मुरादाबाद शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा छात्राओं को फीस वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद महानगर के विभिन्न 15 विद्यालयों की लगभग 200 से अधिक छात्राओं को पूरे वर्ष की फीस वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के द्वारा छात्राओं को फीस वितरण की गई। उपस्थित अतिथि जनों ने मंच से अपने विचार प्रकट कर छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की व छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया व नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस फीस वितरण कार्यक्रम की सराहना की। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की अध्यक्षा अल्पना गुप्ता व डॉक्टर नीतू रस्तोगी ने कहा कि समाज के अन्य लोगों को भी निर्धन छात्राओं की सहायता हेतु अपना योगदान देना चाहिए, जिससे छात्राएं आगे बढ़कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। कार्यक्रम के अंत में नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के अध्यक्ष अल्पना गुप्ता व नीतू रस्तोगी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संजीव आकांक्षी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की सदस्य शिवानी सिंह, मोना गुप्ता, नीतू रस्तोगी, वर्षा अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, सारिका गुप्ता, शिखा जैन, कविता छाबड़ा, चारू भल्ला, सपना अग्रवाल, अनुश्रुति अग्रवाल, शुभदा अग्रवाल, नित्या अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने अपने संबोधन में संस्था को बधाई दी और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य हमेशा सफल होते हैं। आज यह छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और उसमें आपका भी योगदान रहेगा। भविष्य में ऐसे कार्य और भी होने चाहिए जिससे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आज यहाँ पे सभी हमारी माताएं बहनें और हमारी जो बेटियां यहाँ पे बैठी हैं और आज मदर्स डे है, तो मैं उसके उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपको सभी को जो मातृत्व दिवस है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भावना को ध्यान में रखते हुए अल्पना जी के द्वारा ये ट्रस्ट जो बनाया गया है और उन्होंने जो इस जनपद की जो बेटियां हैं जो कि किसी कारणवश आर्थिक अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाती थी और उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, उसके लिए आपने एक अभिनव प्रयास किया। और पिछली बार भी मुझे याद है मैं इस कार्यक्रम में आया था और तब भी भव्य कार्यक्रम किया गया था और आज जो कार्यक्रम है उसमें जितनी सारी बेटियां हमारी बैठी है तो उन सबको आपके द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है वो बहुत ही बहुमूल्य सहयोग है, क्योंकि शिक्षा आज के टाइम में हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो अशिक्षित लोग रहते हैं और जो शिक्षित हो जाते हैं उनमें उनकी जो लाइफ है वो एकदम बिल्कुल चेंज हो जाती है। पढ़े लिखे आदमी है उसको रोज़गार के जो संसाधन है वो उसको और ज़्यादा अच्छे से मिल पाते हैं। और मैं कहूँगा कि कई बार तो इतना परिवर्तन आता है लाइफ में कि बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाता है कि जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लिया, इनमें से कई बेटियां हैं जो कि आगे जाके फ्यूचर में अच्छा काम करेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई सिविल सर्विसेज में जाएगी, कोई पुलिस में जाएगी। तो यदि वो परिवार का एक सदस्य भी अगर कहीं पे उसको एक अच्छा रोजगार मिल जाता है तो वो न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने परिवार के साथ जुड़े हुए अन्य तमाम रिश्तेदारों की भी मदद कर देता है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक हस्तियों का भी हाथ नहीं है, सामाजिक संस्थाओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। संस्थाएं लगातार अपने कार्यों की वजह से लोगों की सेवा करती हैं और उस सेवा के कारण ही लोग समाज और देश के लिए कुछ करते हैं। संस्था द्वारा जो काम किए जा रहे हैं मैं उसकी सराहना करता हूं और भविष्य में ये भी चाहूंगा कि और भी संस्थाएं ईश्वर कदम आगे बढ़े। मुरादाबाद जनपद एक ऐसा जनपद है जहां पर सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और हम सबको ऐसे कार्य के लिए शहर के सभी लोगों को जोड़ना चाहिए। जो तमाम बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। देश को आगे बढ़ाने का काम केवल राजनीतिक नेताओं का ही नहीं है, बल्कि बराबर का दायित्व तो हम समाज सेवी संस्थाओं का भी है। देश के लिए सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर सकती हैं, विद्यालय की बिल्डिंग बना सकती हैं, सड़कें बना सकती है और भी तमाम चीज़ें को उपलब्ध करा सकती हैं। लेकिन वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले लोग के बीच में एक ऐसा वातावरण बने जिससे कि देश समृद्ध हो, आगे बढ़े। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक कार्य जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश की उन्नति उतनी अच्छे ढंग से नहीं हो सकती है। बराबर की भूमिका है, और बल्कि बराबर की भूमिका नहीं बल्कि आगे बढ़कर कार्य करने की भूमिका है सामाजिक संस्थाओं की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे ले जाने की। और ये चूंकि छोटी सी नन्ही सी चिड़िया एक ऐसी संस्था है जो कि इस तरह के काम कर रही है, बच्चों को, ऐसे वंचित बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है जो शायद यदि उनको सहारा न दिया जाता तो शिक्षा से वंचित रह जाते। और हमारा जो सामाजिक परिवेश है इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारा परिवार निर्णय लेता है कि यदि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और हम परिवार पढ़ाई में सक्षम नहीं है तो वो लड़के को तो किसी तरह पढ़ा ले जाता है, लेकिन लड़की को घर में बैठा देता है। तो आपने ऐसी लड़कियों की मदद की है, इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कार्य जो आप कर रही हैं इसको निरंतर आप इसको और बढ़ाइए, और ऐसी वंचित लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और चूँकि मुरादाबाद एक इस तरह का जनपद है जहाँ पर इस तरह की मदद करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, उनको लिंक करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, जिसका कि दायित्व तो कल्पना जी ने उठाया है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, आपकी संस्था को बधाई देना चाहूँगा। और ये यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं जिनकी हेल्प की गई है, आप सभी को मैं इतना कहना चाहूँगा, आपको शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूँगा कि आप लोग इस मदद का फायदा लीजिए। अच्छा, जैसा कप्तान साहब ने कहा, अपने जीवन के स्तर को अच्छा करिए, अच्छा पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुंचिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। संस्था की अध्यक्ष अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि यह हमारा 3रा वर्ष का यह कार्यक्रम है जिसमें हम 15 स्कूलों की 200 छात्राओं को उनकी साल भर की फीस वितरित कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी पूरी कमेटी का भरपूर सहयोग रहता है। उद्देश्य है कि छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और हमारे शहर का नाम रोशन करें। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की तरफ से, जो कि रजिस्टर्ड है, उसकी तरफ से आज ये फीस वितरण समारोह का कार्यक्रम किया है आज हमने। और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि हमने कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे मन को बहुत संतुष्टि होती है। मैं जब देखती थी बचपन में कुछ बच्चों को कि वो पढ़ नहीं पाते थे और फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक कसक सी थी कि मैं उन बच्चों की सहायता करूं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। उस छोटे से प्रयास में मेरा कारवा बढ़ता चला गया। डॉक्टर नीतू रस्तोगी, मोना, शिवानी, सारिका और कविता, बबीता, वर्षा, सुषमा शरण जी, विजयलक्ष्मी जी, सुनीता सैनी जी, मदालसा शर्मा जी, हेमा खत्री जी, और जाने कितने नाम मैं आपको बताऊं कि उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। और आज हम मजबूती के साथ मुरादाबाद में खड़े हैं। ये 3रा साल है हमें फीस वितरण करते हुए। जब वो बच्चियाँ फीस लेने के लिए अपने परिवार के संग, यानी अपने प्रधानाचार्य जी के संग, अपने ग्रुप के साथ मंच पर आती हैं, तो आप समझ नहीं सकते दुनिया की कितनी बड़ी खुशी हमें मिलती है। और हम चाहते हैं कि आप सबके सहयोग और सबके सहयोग से हम ये प्रयास हमारा जारी रहे निरंतर। और हम बालिकाओं का साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम हमने नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट ने शुरू किया है। ये आज 3रा साल है। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आज हमने 200 बच्चों को किया है और लास्ट ईयर भी 200 किए थे। और हम चाहते हैं कि हम इससे आगे बढ़ें, हमारी संख्या आगे बढ़े और हम और भी जो समाज में कार्य हैं इसी तरह से करते रहें। संस्था की डॉक्टर नीतू रस्तोगी ने कहा कि यह चाहते हैं कि पैसे की कमी की वजह से छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियां न हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मुरादाबाद महानगर के हर स्कूल में यह हम प्रयास करते हैं कैसी छात्राओं का नाम सामने आए जो फीस नहीं दे सकती। ऐसे में उन बच्चों को हमारे संस्थान साल भर की फीस उनको देते हैं, जिससे वे छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने मुरादाबाद का नाम रोशन करें। और यह कार्य ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा।
ये हमारी नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट है जो ये हमारा तीसरा वर्ष है, जिसमें हम इसमें 200 कन्याओं को इस बार भी हमने अडॉप्ट किया है, जिनके हम एजुकेशन के लिए उनका फीस वितरण साल भर के लिए हम करते हैं। जो बच्चे बेचारे असक्षम हैं, जो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन बच्चियों को हमने इनको पूरी साल भर की शिक्षा का फीस का वितरण करते हैं, जिसमें वो बच्चे पढ़ कर करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए और समाज में अपना योगदान दे पाए। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है हमारी संस्था का कि हम बच्चियों को अडॉप्ट कर करके उनको ऐसा अपने लायक बनाएं कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ करके कुछ न कुछ बन कर करके अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों को और समाज के प्रति पूरा प्रतियोग करें।